यीशु मसीह, प्रेम और बलिदान की अमर कहानी। बहुत समय पहले यहूदिया के छोटे से शहर बेथलहम में एक बालक का जन्म हुआ, जिसने पूरे संसार को प्रेम, करुणा और क्षमा का संदेश दिया। वह कोई साधारण बालक नहीं था, बल्कि वह ईश्वर का पुत्र यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट था। उसकी माँ मरियम, मेरी और पालक पिता यूसुफ, जोसेफ थे। उसके जन्म से पहले ही भविष्यवक्ताओं ने उसकी महानता की भविष्यवाणी कर दी थी। बचपन और आध्यात्मिकता की ओर झुकाव। यीशु का बचपन बहुत सामान्य था, लेकिन वह अन्य बच्चों से अलग था। वह ज्ञान और करुणा से भरपूर था। 12 वर्ष की आयु में ही उसने मंदिर में विद्वानों से गूढ़ धार्मिक चर्चा की, जिससे लोग चकित रह गए। समय के साथ उसने संसार को सत्य, प्रेम और ईश्वर की आराधना का मार्ग दिखाने का निश्चय किया। यीशु का उपदेश और चमत्कार। 30 वर्ष की आयु में यीशु ने अपने आध्यात्मिक अभियान की शुरुआत की। उसने लोगों को प्रेम, क्षमा और दयालुता का संदेश दिया। उसने गरीबों, पीड़ितों और पापियों की सहायता की। उसने यह भी सिखाया कि ईश्वर केवल अनुष्ठानों और नियमों में नहीं, बल्कि हर हृदय में निवास करते हैं। यीशु ने अनेक चमत्कार किए जो उसकी दिव्यता का प्रमाण थे। उसने अंधों को दृष्टि दी, लंगड़ों को चलाया, कुष्ठ रोगियों को स्वस्थ किया और यहाँ तक कि मृतकों को पुनर्जीवित किया। उसने पानी को दाखरस, वाइन में बदला और 5 रोटियों व 2 मछलियों से हजारों लोगों को भोजन कराया। इन चमत्कारों के कारण उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। सामाजिक और धार्मिक संघर्ष। यीशु का संदेश प्रेम और करुणा का था, लेकिन यहूदी धर्म के कई प्रभावशाली लोग उससे ईर्ष्या करने लगे। वे उसकी बढ़ती लोकप्रियता से असंतुष्ट थे, क्योंकि वह पाखंड और अंधविश्वासों का विरोध करता था। उसने दिखावे वाली पूजा, लोभ और धार्मिक आडंबरों को चुनौती दी, जिससे यहूदी धर्मगुरु क्रोधित हो गए। यहूदा का विश्वासघात और यीशु की गिरफ्तारी। यीशु के शिष्यों में से एक, यहूदा इस्करियोती, जूडस इस्करियट, ने 30 चांदी के सिक्कों के लालच में उसे धोखा दिया। उसने यीशु को यहूदी अधिकारियों के हवाले कर दिया। उसे गिरफ्तार कर रोमी शासक पिलातुस, पोंटियस पाइलेट के सामने पेश किया गया। क्रूस पर बलिदान। पिलातुस को यीशु में कोई दोष नहीं मिला, लेकिन भीड़ के दबाव में उसने यीशु को मृत्यु दंड दे दिया। उसे कांटों का मुकुट पहनाया गया और भारी क्रूस उठाकर गोलगोथा पहाड़ी तक ले जाया गया। वहां उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया। क्रूस पर टंगे हुए भी उसने अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना की, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। 3 घंटे बाद उसने अपनी अंतिम सांस ली और कहा, यह पूर्ण हुआ। और इस तरह ईश्वर के पुत्र ने अपने प्रेम और बलिदान से मानवता को पापों से मुक्त करने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। पुनरुत्थान और विजय। 3 दिन बाद जब कुछ महिलाएं उसकी कब्र पर गईं, तो उन्होंने देखा कि वह खाली थी। एक स्वर्गदूत ने कहा, वह यहाँ नहीं है, वह जी उठा है। यीशु ने अपने शिष्यों को दर्शन दिए और उन्हें प्रेम, क्षमा और सुसमाचार फैलाने का आदेश दिया। 40 दिन बाद वह स्वर्ग में लौट गया, लेकिन उसका संदेश अनंत काल तक जीवित रहेगा। निष्कर्ष, यीशु मसीह ने प्रेम, करुणा और बलिदान का जो संदेश दिया, वह आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करता है। उन्होंने सिखाया कि सच्चा प्रेम दूसरों की सेवा में है और ईश्वर का राज्य उन्हीं को प्राप्त होगा जो प्रेम और विश्वास से जीवन जीते हैं। उनकी कहानी केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह सत्य, भलाई और आशा की अनंत ज्योति है, जो आज भी दुनिया को रोशन कर रही है।